द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। जिस फिल्म का ये गाना है वो आई 1976 में और आज आफ्टर नियरली हाफ अ सेंचुरी हम इसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा इंटरनेशनल बनाने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हुई डॉलर की धमक, अब जरा रुपए की खनक सुनते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और सबसे बड़ी बात ये कि जिस डॉलर पर सारी दुनिया भरोसा करती है, जिस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर फॉरेन रिजर्व्स तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या अपना रुपया उससे मुकाबले को तैयार है? पहली बात डॉलर की। डॉलर है अमेरिका की करेंसी। अमेरिका यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। इस सुपर पावर के फाइनेंशियल नेटवर्क्स की पहुंच और मार्केट्स की मजबूती की वजह से डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर एक भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग करेंसी के तौर पर देखा जाता है। डॉलर की मजबूती की एक वजह यह भी है कि इसकी टक्कर में कोई और पॉपुलर ऑल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं। और यहीं आती है रुपए की इंपॉर्टेंस। आरबीआई के इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप का मानना है कि डॉलर की तरह दुनिया भर में रुपया भी धाक जमा सकता है। चलिए अब रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन की बात भी कर लेते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर लेन देन में करेंसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। मिसाल के तौर पर अगर वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट सेटलमेंट इंडियन करेंसी में होने लगे तो इसे रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन के तौर पर देखा जा सकता है। तो अब रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए करना क्या होगा? इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्यूशंस पर ध्यान देना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, रुपए बेस्ड बॉन्ड जारी करना और दूसरे देशों के साथ मिलकर रुपए के क्लियरिंग नेटवर्क को बढ़ाना जरूरी है। वहीं लॉन्ग टर्म में आरबीआई का सजेशन है कि विदेशों में रुपए का मार्केट तैयार करने के लिए तमाम देशों में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स यानी IFSC बनाए जाएं। इन सेंटर्स के जरिए फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपी डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा रुपी ट्रेडिंग मैकेनिज्म यानी RTM के नाम से एफिशिएंट और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की सलाह भी दी गई है। आरबीआई का मानना है कि रुपए के जरिए क्रॉस बॉर्डर लेन देन को आसान बनाने के लिए ऐसा सिस्टम होना जरूरी है। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब और तरीका तो समझ लिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इंटरनेशनलाइजेशन की कोशिश जितनी सक्सेसफुल होगी, इंडियन बिजनेसेस को उतना ही फायदा होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल ट्रेड और लेन देन बड़े पैमाने पर रुपए में होगा तो बिजनेसेस के लिए फॉरेन करेंसी की कीमतों में होने वाले उथल पुथल का रिस्क कम हो जाएगा। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बरकरार रखने का दबाव भी कम हो जाएगा। देश की इकोनॉमी को बाहरी झटकों का सामना करने में भी मदद मिलेगी और इंटरनेशनल मार्केट में देश की साख और हैसियत तो बढ़ेगी ही। आरबीआई रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यूएई के साथ तो ट्रेड के लिए रुपए और दिरहम यानी यूएई की करेंसी के इस्तेमाल पर एग्रीमेंट भी हो चुका है। आरबीआई ने 22 देशों के 92 बैंक्स के लिए भारतीय बैंक्स में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की परमिशन भी दे दी है। इन सभी छोटे बड़े स्टेप्स के साथ रुपया बड़ी पहचान बनाने के लिए तैयारी कर रहा है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।